सबसे ज्यादा हम लोगों को जानना ये जरूरी है कि आखिर हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं, सुबह 5 तारीख को क्यों मनाते हैं। चलिए पहला इस क्वेश्चन का उत्तर देते हैं कि 5 तारीख मतलब 5 सितंबर को ही हम लोग शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। तो इस दिन महान बोल सकते हैं, ठीक है, महान इंसान का जन्म हुआ था 5 तारीख 1888 मतलब कि 1888, क्या 1888 मतलब 5 सितंबर 1888 को, ठीक है, एक महान इंसान का जन्म हुआ था। उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नाम बताइए क्या है? डॉक्टर सर्व क्या पल्ली, अब दोनों बोलो, डॉक्टर सर्वपल्ली और राधा कृष्णन जानते हैं ना, ठीक है, राधा कृष्णन। किनका जन्म हुआ था? सब बोलो, सब बोलो। अशनफ्यू सही नाम है अशनफ। बताइए किनका जन्म हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। क्या वो गलत बोले सही बोले? अभी हम चाहेंगे तो उनका पनिशमेंट जो है अभी करंट में कर सकते हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम जो है ना, ठीक है, बता रहे हैं, हम पूछेंगे, जिन पे डॉट लग जाएगा हम पूछ देंगे, और फिर नहीं जानेंगे ना तो ये जो केक है ना उसको बहुत अच्छी तरह से खिलाएंगे अपने हाथों से। बहुत डिलीशियस केक है, अगर हम अपने हाथों से खिलाएंगे ना बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सिट डाउन, इसलिए लिसन केयरफुली। डॉक्टर सर्वपल्ली, चलो बोलो, राधा कृष्णन। किनको किनको बोलने आ गया हाथ खड़ा करो। अब जिनको जिनको नहीं बोलने आया हम 2-3 बार और बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। डॉक्टर सर्वपल्ली, सर्व सर पहले आता है, सर्व क्या? डॉक्टर सर्वपल्ली। आगे नहीं बोलेगा, अब यहां तक बोल के बता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। अब पूरा बोलो। किनको किनको आ गया बोलना? नीचे करो, फिर से सुनो, सब बोलो। डॉक्टर, ये हो जाता है। किसको किसको डॉक्टर बोलने आता है? हाथ खड़ा करो। था तुम लोग को डॉक्टर बोलने नहीं आता है? नहीं डॉक्टर बोलने आता है? सुइया कौन देता है? सुइया कौन देता? सुइया नीचे करो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी का जन्म हुआ था कितना तारीख को? 5 सितंबर। बोले तो 5 सितंबर 1888। क्या? 1888। इसको बोलते हैं 1888 हिंदी में। क्या बोलते हैं? 1888। किनका जन्म हुआ था? अब यहाँ पे ये देखना है हम लोगों को आखिर इससे कनेक्शन क्या है कि 5 सितंबर को हम लोग उनका जन्मदिन क्यों मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हम लोग जन्म दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? वाई, कुछ तो कारण होगा। और इंसान का तो मनाते नहीं है, मनाते हैं क्या? नहीं ना, ठीक है। तो क्यों मनाते हैं जानना सबसे ज्यादा यही जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा देश जब आजाद हुआ और देश आजाद होने के बाद दूसरे राष्ट्रपति बने। अभी हमारे राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, हमारे भारत देश के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी। वेरी गुड, ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ये राष्ट्रपति है, ठीक है। उसी तरह से जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तब दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति बने थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्होंने पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया। जब पढ़ाई कर रहे थे, शिक्षा ले रहे थे, तो दर्शन शास्त्र में इनको बहुत ज्यादा इच्छा था कि मैं पढ़ूं, और उसमें बहुत ज्यादा पढ़े वो, और फिर जाकर ये प्रोफेसर बने। क्या बने? प्रोफेसर। 2 चीजें बताएं, वो हमारे भारत देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। कितने? दूसरे राष्ट्रपति बने थे ये। कितना में? 1962 में। कब? 1962 में। ये 1962 ईस्वी में दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और दूसरे राष्ट्रपति बनने के बाद, ठीक है, इन्होंने प्रोफेसर भी बने, ठीक है। प्रोफेसर बनने के बाद बच्चों को इन्होंने क्या किया? अपने दर्शन जो
अपने ज्ञान जो अपने अंदर में डाले थे वो सारे क्या कर दिए, बच्चों में बांट दिए। ठीक है, और ऐसे ऐसे उन लोगों को दर्शन दिखाएं जो दर्शन पाकर वो विद्यार्थी जो है वो बड़े बड़े यहूदे पे गए। यहूदे मतलब समझते हैं, नौकरी वगैरह बहुत किए। ठीक है, बहुत बड़े बड़े पद पे चले गए। तो जब उन्होंने पहले तो प्रोफेसर बने थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे 1962 में। जब राष्ट्रपति बने ना, तो जितने भी विद्यार्थी उनके पास पढ़े थे ना, बहुत लगाव था। विद्यार्थियों को ऐसा पढ़ाते थे ना, इतना ज्यादा अच्छी तरीके से उनको समझा देते थे कि विद्यार्थी और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी में इतना गहरा संबंध हो गया था कि उन लोग को, उन जो विद्यार्थी जो पढ़े थे वो भुला नहीं पा रहे थे। उन लोग सोच रहा था कि कब हम उन्हें उपहार दें, पर उपहार लेते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा भारत देश अभी तो आजाद हुआ है, और आजाद हुआ तो विकास नहीं हुआ है कि उन लोगों के पास उतना पैसा है। और कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ जाता था कि बच्चों के पास पैसे नहीं रहते थे, तो बच्चे के पास पैसे नहीं रहते थे ना, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देते थे। उनको सिर्फ यही एक ही मकसद था, बच्चों को, ठीक है, शिक्षा देना। वो जानते थे अगर हमारा भारत देश का अगर विकास हो पाएगा तो हमारे बच्चे ही विकास करेंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे में नई तकनीक आएगी और उस तकनीकों से बहुत सारे चीजों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। आज हमारे पास फोन है, यस नो, लैपटॉप है, डिजिटल हो गया हमारा इंडिया। क्यों, कौन किया? भूत किया? भगवान किए? नहीं। कौन किया? इंसान किया। और वो इंसान कैसे किया? अनपढ़ लोग किया क्या? पढ़े लिखे लोग पढ़े, और इतना ज्यादा पढ़े, ज्ञानवानी बने, उसके बाद नई नई चीजों का आविष्कार करना शुरू कर दिए। और आज हमारा देखो देश क्या है, आजाद भी है और बहुत ज्यादा विकासशील देश भी माना जाता है हमारे भारत देश को। ये सुनो, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पता था कि बच्चों को शिक्षा देंगे, शिक्षा मिलेगा उन लोगों को, उन लोगों के पास नई तकनीकें आएंगे, और उन तकनीकों की वजह से उन लोग क्या करेगा, नई चीजों का आविष्कार करेगा। और यही हुआ, तब हमारा भारत देश आजाद हुआ। जब 1962 में ये राष्ट्रपति बने तो सारे विद्यार्थी सोचने लगे कि अब हम लोगों को उपहार देना चाहिए। जब वो गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से मिले और बोलते हैं सारे बच्चे क्या कि सर, हम सभी आपका जन्मदिन जो है वो मनाना चाहते हैं। इसी खुशी के मौके पर जब वो राष्ट्रपति बने, दूसरे राष्ट्रपति, तो उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? नहीं, मेरा जन्मदिन मत मनाइए। मैं चाहूंगा कि सारे शिक्षक जो हैं, एक मैं ही तो नहीं हूं, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत सारे बच्चों को क्या दे रहे हैं, मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो उन सभी का शिक्षक दिवस मनाना चाहिए। और उसी दिन से ये शुरू हो गया, 5 सितंबर को, ठीक है, शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी क्या बोले कि सारे शिक्षक का जन्मदिन उस दिन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो सोचते थे कि शिक्षा नहीं मिलेगा, और शिक्षक देने वाला अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो दुनिया का कभी भी विकास नहीं हो सकता। इसीलिए उस दिन टीचर डे मनाया जाता है 5 सितंबर, यानी कि आज हम लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और शिक्षक दिवस मनाने का खास रीजन ये है कि उनका सम्मान करना। क्या करना? सम्मान करना। थोड़ा सा ये भी बता दूं कि आप लोग जब यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे लोगों को जब हम लोग पढ़ाते रहते हैं तो आप लोग गुस्सा दिला देते हैं, थोड़ा सा नोक झोंक मार देते हैं। ये सुनो, देखिए अभी कान पकड़ लिए, इसको गलत काम कर रहा था ना, ठीक है, अभी कैमरा नहीं चल रहा था, इसको और भी कुछ पकड़ लेते हैं, है ना। तो ये जो मारते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ये ऐसा नहीं कि हम लोग घर से सोच के आते हैं, लिख कर आते हैं कि इसको मारना है। आप लोग गलती करते हैं और मारते हैं। मारने का खास मकसद सिर्फ ये है कि आपको सुधारना, अच्छी शिक्षा देना, है ना, ताकि आप बड़े होकर एक अच्छा इंसान बने, आप गलत इंसान ना बने। इसीलिए आपको थोड़ा सा मारा भी जाता है, थोड़ा सा प्यार भी मिलता है, हंसाया भी जाता है, थोड़ा सा रुलाया भी जाता है, तो उस पर माइंड नहीं कीजिए। नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे बच्चे होते हैं टीचर पे मारने पे उतर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि टीचर को ही मारने के लिए उठ जाते हैं कि हमको कैसे मार दिए। ऐसा इंसान मूर्ख होता है। क्या होता है? लोहार अगर लोहा को पिघलाएगा नहीं और उसको पीटेगा नहीं, क्या उसका आकृति को बदल सकता है? क्या कुल्हाड़ी बना सकता है? हंसुआ बना सकता है? पर लोहार जानता है अच्छी प्रकार से कि जब तक हम लोहे में वार नहीं करेंगे, पीटेंगे नहीं, तब तक उस लोहे का आकार जो है हम हंसुआ में नहीं बदल सकते हैं, कुल्हाड़ी में नहीं बदल सकते हैं, इसीलिए उसको पीटना पड़ेगा। या सुनो, दर्द तो बहुत ज्यादा होता है, पर सही मायने में बताएं तो आप लोगों को सुधारना होता है। हमारा जो मारने का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों को मार के सुकून मिलता है, नहीं, दुख भी होता है कि यार आज थोड़ा सा ज्यादा मार दिए, पर
ध्यान रखें आप लोग, अच्छी प्रकार से शिक्षा लें, ठीक है। और टीचर अगर थोड़ा सा अगर डांटते हैं, फटकारते हैं तो उनका बुरा ना माने, ठीक है। और शिक्षकों का सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शिक्षक के बिना शिक्षा है क्या? ठीक है। तो इस दिन इसीलिए टीचर डे मनाया जाता है, ताकि शिक्षकों को क्या करें? सम्मान दें। और सम्मान देने से क्या चीज होता है? उनका मनोबल जो है वो और अच्छा हो जाता है। उन्हें लगता है कि बच्चे हमसे क्या करते हैं? प्यार करते हैं, ठीक है, और हमें समझते हैं, और लगता है उनको, ठीक है, कि टीचर डे मनाया जा रहा है तो हम उनके प्रिय हैं। प्रिय मतलब समझते हैं? प्रिय मतलब प्यारे, प्यारे मतलब समझते हैं जो हम प्यार करते हैं एक दूसरे में, ठीक है। जो थोड़ा सा प्यार होता है वो दिखता है। तो शिक्षक जो है वो और अच्छा तरीके से क्या करते हैं? मेहनत करते हैं, और विद्यार्थियों में अच्छी तरह से शिक्षा जो है वो बांटते हैं। इसीलिए हम लोग आज जो है यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। समझ में आया? 3 चीजों का ख्याल रखना है कि इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है ना, और क्यों मनाया जा रहा है, समझ में आ गया ना? चलिए, तो अब हम लोग आगे का कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑफ कर दीजिए।